Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. So, welcome back in your English class. And today, I will explain the rest of topics which I have already explained in first video. So, in second video, I will explain the rest of topics. So, listen carefully and watch carefully. Okay, student. In last video, I have already explained that. This is a poem and this from a railway carriage. Okay, and this poem has been written by रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. यानी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने इस पोएम को लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. और किसके बारे में लिखा है कि जब हम ट्रेन से जाते हैं, जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उसकी कैरेज में उसके मतलब उसके डब्बे में हम बैठते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, झांकते हैं और फिर हमें कैसे कैसे वहाँ पे नज़ारे दिखते हैं. उन पूरे नज़ारों का, उन पूरे एक एक मूवमेंट का इन्होंने एक एक नज़ारे मतलब एक एक साइट्स को इन्होंने डिस्क्राइब किया है. किसने? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे कैसे मतलब वो ट्रेन जाती है तो फास्टर दैन फेयरीज, फास्टर दैन विचेस. और फिर वो वहाँ पे यहाँ तक पोएट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे वो दिखता है, क्या क्या दिखता है जब ट्रेन कहाँ कहाँ से, तो हाउस से होके गुजरती है, ब्रिज से होके गुजरती है, फिर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं. तो ट्रूप्स इन बैटल दिखता है, मीडोज़ मतलब जो घास के मैदान दिखते हैं. और क्या दिखता है तो मतलब एक एक उड़ता हुआ ड्राइविंग रैन की जैसे चीज़ें दिखाई देती हैं. और क्या दिखता है, और फिर इतना नज़ारा देखने के बाद उनकी आइज़ जो है विंकिंग करती है, मतलब पलक झपकती है. ठीक है. एंड पेंटेड स्टेशन विस्टल बाई. और फिर स्टेशन आता है, फिर स्टेशंस भी आते हैं बीच में. हियर इज अ चाइल्ड हु क्लाइंबर्स द स्क्रैम्बल्स. और फिर वहाँ पे यहाँ से मुझे एक्सप्लेन करना था कि हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लाइंबर एंड स्क्रैम्बल. यानी यहाँ पे एक मतलब एक वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ से ट्रेन गुजर रही है वहाँ पे एक चाइल्ड की जैसे जैसे होता है ना, एक चाइल्ड एक दूसरे से एकदम उलझे रहते, एकदम उलझते रहते. तो वैसे ही जो वहाँ के बुसेस हैं वो कैसे हैं, एकदम एक दूसरे में उलझे हुए हैं. जैसे ऐसा लगता है कि अगर हम कह सकते हैं कि स्क्रैम्बल मतलब ऐसी चीज़ जिसको डिफ़िकल्टी हो हटाने में हैंड से. ठीक है. और जैसे आप जाते हो ना, झाड़ियाँ जो होती हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में, तो उसको हटाने में बहुत दिक्कत होती है ना, क्योंकि वो क्या होता है एक ही में उलझ जाते हैं. तो उसी को कह सकते हैं क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल. ठीक है. ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स. और ऑल बाई हिमसेल्फ, और जो है, और जैसे मतलब ऐसा झाड़ी जैसे लगता है कि मतलब वो खुद ही वो मतलब एक वाइल्ड बुशेज़ है, मतलब जो जंगल में झाड़ियाँ हैं, थॉर्नी प्लांट्स जैसे कह सकते हैं ना, जिसमें कांटे वगैरह लगे हों. ठीक है. तो वो मतलब एक ही में क्या हो गए, एक ही में गैदरिंग हो गए हैं, जुड़ गए हैं पूरे के पूरे. ठीक है, ऐसा दिख रहा है. हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गिजेज. और वहाँ पे एक ट्रैम्प भी दिख रहा है. ट्रैम्प मतलब कह सकते हैं मतलब एक जो मांगने वाले होते हैं पर्सन, इधर से उधर हर एक स्टेशन पे मूव करते रहते हैं. देखते हो ना कि मतलब कई स्टेशनों पे वो लोग मूव करते हैं, ट्रेनों में चढ़ते हैं, मांगते हैं, तो उन्हीं को ट्रैम्प कहा जा रहा है. हु स्टैंड्स एंड गेजेज. और वो ऐसा लग रहा है कि वो खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, गेजेज कर रहे हैं. गेजेज मतलब एक मतलब दयनीय दृष्टि से देख रहे हैं सबकी ओर, मतलब एक होपफुल दृष्टि से कि मतलब कोई कुछ दे दे. ठीक है, ऐसे देख रहे हैं. देर तक मतलब एकदम देखना गिजेज हो जाता है, बहुत देर तक देखना, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है तो वो ऐसे देख रहे हैं. एंड हियर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. और क्या दिख रहा है, और राइटर को दिख रहा है कि हियर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब गार्लैंड है जहाँ पे बहुत सारे डेजीज के प्लांट्स लगे हुए हैं. हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड. और जब वो स्टेशन के पास पहुँचते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड. कार्ट मतलब जो खुद चलाया जाए. ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसको हम कार्ट बोलेंगे. ठीक है. तो हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, यानी
कार्ट दिख रहा है जो रोड पे दौड़ रहे हैं, लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड। और क्या किए हुए, लंपिंग किए हुए मतलब एक हैवी वज़न को वो मतलब हैवी वज़न को लिए हुए हैं, और एक मैन है जो लोड को ढोए जा रहा है। एंड हियर इज़ अ मील एंड देयर इज़ अ रिवर। और क्या दिख रहा है वहाँ पे, अगल बगल स्टेशन के मिल दिख रहे हैं, मतलब मिल, बहुत बड़े बड़े जो मिल होते हैं, कंपनियाँ होती हैं। एंड देयर इज़ अ रिवर, और क्या दिख रहा है वहाँ पे, एक रिवर भी दिख रहा है। इट्स अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। और कह रहे हैं कि ये सारे जो है अब क्या हो जाए, ये सारे ग्लिम्सेस माने एक नज़ारा होता है, नज़ारे, ये सारे नज़ारे बीत गए और एंड गॉन फॉर एवर, और अब मैं अपने घर आ गया। तो ये बहुत ही बेस्ट एक साइड इन्होंने रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम वहीं पहुँच गए, और एकदम वैसी ही फीलिंग आती है कि हम ट्रेन में चल रहे हैं और ये सारे नज़ारे हमको दिख रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि यू हैव अंडरस्टूड दैट what is the meaning, what is the which I have explained. Okay student, so you have to watch this video 2 or 3 times and understand completely. Okay, so now I will meet in next video. Till then, bye bye and stay home, stay safe. Take care all of you.